यह वीडियो जो है यह अलौकिक ज्ञान का तीसरा पार्ट है। 140 करोड़ जनसंख्या भारत की है। 50 करोड़ भी हो गए रोजे पैदा कर रहे हैं सब। और लमसम चाइना वाले कुछ कम पैदा कर रहे हैं, तो 140 तो सब कम हो गए। कुछ समय पहले 6 अरब जनसंख्या थी विश्व की, अब 7, 8, 9 अरब हो गई होगी। रोजे पैदा हो रहे हैं तो बढ़ ही रहा है जनसंख्या, मर कम रहे हैं। और ऐसा टॉनिक पी रहे हैं, गोली ऐसा खा रहे हैं कि सोच रहे हैं कि हम 200 साल जिंदा रहें। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अब तक अपने जीवन में तौलिए, सोचिए कि क्या मैं अपने इस जीवात्मा का कल्याण कर रहा हूँ या पतन के राह में डाल रहा हूँ। कल्याण और पतन के राह में आपके कर्मों का ही दोष है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश देना था, उसके लिए पता नहीं कितने लोगों का नरसंहार किया। सिर्फ ओनली गीता का उपदेश देने के लिए महाभारत का कांड हुआ है, और कोई कारण नहीं था महाभारत होने का। इंद्र का लड़का अर्जुन था, युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर थे। भीम तो पवन पुत्र का पुत्र था, और जो और 2 ठो थे वो शायद अश्विनी कुमार थे क्या बचे। और ये सब सप्तऋषियों के कारण जो है ये सारा चीज हुआ है। सप्तऋषि तपस्या किए, प्रभु से कहे कि प्रभु आप वो दिव्य ज्ञान हमको दीजिए। और तो कोई नहीं सुन पाएगा, लेकिन हम लोगों के पास दिव्य चक्षु है, दिव्य नेत्र है, मैं उसको देख सकता हूँ। परंतु वो ये भी जानते थे कि उस परम सत्ता, इस परम सत्ता को जो अचिंत्य है, अव्यक्त है, उसको किसी भी नेत्र से देखा नहीं जा सकता। किसी भी नेत्र से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि समस्त नेत्रों का निर्माताओं का निर्माता है परब्रह्म, जो अचिंत्य अव्यक्त को भी अव्यक्त किया है। वो है जो मुक्त हमको कर रहा है, जो ही वही मुझे मुक्त करने वाला है, और कोई नहीं। शिव 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 वही मुक्त करने वाले हैं, जिसको हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। मेरे पास वो शब्द नहीं, जीवाचार्य चिके जिब्वा, वो परब्रह्म परमात्मा का गुणगान करेगी, हैं? जिसको ऋषि मुनि तपे तपेश्वर, पता नहीं अनगिनत वर्ष तक अभी भी तपस्या, सतयुग द्वापर त्रेता, पता नहीं कल्पों से पता नहीं कितने कल्पों से तप कर रहे हैं। उनको हम व्यक्त कर पाएंगे जीवा से। यह कटाक्ष सत्य है। मैं ये जो अलौकिक ज्ञान का सीरीज बना रहा हूँ, इसमें कोई 4-6 व्यक्ति, पूरे सृष्टि में 4-6 जीवात्माओं को उस परम तत्व का ज्ञान महसूस कराने के लिए, जिससे वो मुक्त हो सके। क्योंकि जीवात्माएं तो भटक रही हैं,
पता नहीं कितने जन्मों से, पता नहीं कितने वर्षों से भटक रही हैं कि इस 84 के चक्र में। 84 लाख योनियां हैं भाई, 84 लाख योनियां हैं। और ये मत सोचो कि बस भाई मर गई तुरंत मिल गया। 84 लाख योनियों में 3 करोड़ वर्ष तक जीवात्माएं भटकती हैं। कोई आग जला देगा, पेड़ वृक्ष रूप में हो, कोई केमिकल डाल देगा, वो मरना पड़ेगा, मर जाओगे। कोई काट के खा जाएगा, मछली रूप में आ गए, कोई काट के खा गया, कोई बकरा रूप में आ गए, कोई काट के खा गया, कोई बत्तख, मुर्गा और कबूतर, अन्य और जो जलचर नभचर हैं योनियां, उसको मार करके खा जाते हैं। निर्मम हत्याएं होती हैं 84 लाख योनियों में। मच्छर को ऐसे ही मार देते हैं सब, वो अपना भोजन खोज रहा है और वो आपको ऐसे ही मार देते। मक्खियों को मार देते हैं। मक्खियाँ चाय पी रहे हैं, चाय में गिर जाती हैं, चाय गर्म रहता है उसमें वो जा कर के गिर जाती हैं, मर जाती हैं। क्या है, सांप को नेवला काट काट करके खा जाता है, जिंदा खा जाता है। मछलियों को बत्तख जो है जिंदा खा जाता है, बस वो पकड़ा और उसको तुरंत ले गया सट से। ऐसे ऐसे योनियों से भटकते भटकते ये जीवात्मा मनुष्य का तन प्राप्त की है। और इस मनुष्य तन में आपको एहसास करने का ज्ञान मिला हुआ है। ज्ञान, समस्त ज्ञान नरक का गामी है। संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई भी ज्ञान, कोई भी गुरु कोई भी ज्ञान लेकर के बैठा हो, वो नरकगामी है। नरक 84 लाख योनियां हैं। स्वर्ग लोक जाएगा, बैकुंठ लोक जाएगा, ब्रह्म लोक जाएगा, शिव लोक जाएगा, फिर मृत्यु लोक में आएगा। ब्रह्मा की उम्र जो है निर्धारित है। ब्रह्मा जब उम्र में बधे हुए हैं 84 लाख योनियों में, तो फिर मनुष्य ये 84 लाख योनियों का भटकना ये चक्र है। इससे मुक्त होने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, परब्रह्म परमात्मा का एहसास। एहसास, अग्नि का एहसास, पानी का एहसास। पानी बरसता है, शरीर से कपड़ा भीग जाता है, लेकिन शरीर का कपड़ा भीग जाता है, शरीर नहीं भीगता, लेकिन एहसास होता है कि मुझे मेरा कपड़ा भीगा हुआ है। आग जल रही है, मैं आग के पास कुछ दूर खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि आग जल रही है। ये अग्नि का एहसास है। हवा चल रही है, हवा का एहसास है। ठीक उसी प्रकार ओम नमः शिवाय, ओम श्रीमद् भगवद वासुदेवाय नमः। समस्त मंत्र, समस्त ज्ञान, समस्त तप, व्रत, नियम, उपवास कुछ भी काम नहीं आने वाला भाई। आप मेरे हो, आपसे मेरा कोई लगाव नहीं है। आप कई जन्मों से भटक रहे हो, मैं भी कई जन्म से भटक रहा हूँ। मेरा भी मुक्ति नहीं है, आपकी भी मुक्ति नहीं, परंतु मैं मुक्त हो चुका हूँ। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कुछ ही लोगों का, 100 करोड़ लोगों को मुक्त कर सकूं, तो मेरे लिए और भाग्य की बात है। मेरे समस्त ज्ञान नाम ही बेकार है। भक्ति के 2 पुत्र हैं ये, ज्ञान और वैराग्य।
भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, और ये कि दो के दोनों वृद्ध हो चुके हैं। भक्ति रो रही है, नारद देख रहे हैं। नारद ब्रह्मलोक गए, विष्णु लोक गए। विष्णु भगवान ने कहा श्रीमद् भगवत गीता इसको सुनाओ, श्रीमद् भागवत पुराण सुनाओ, ये दोनों भक्ति और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। अरे जागृत हो जाएंगे तो उससे इस जीवात्मा का क्या कल्याण होने वाला है? भक्ति से ही कौन सा कल्याण होने वाला है? ये 84 लोग ले जा करके बैकुंठ में डाल देंगे। प्रहलाद जैसा भक्त जो कि कम उम्र में जो है उसने तप करके श्री नारायण को उसने प्रसन्न किया, ले जा करके उसको तारा बना दिए, आसमान में बैठा दिए। बड़ी बहुत बड़ा तपस्वी जो है, वो क्या नाम है उसका, शिव जी का पुत्र मंगल, मंगल को ले जा करके जो है एक ग्रह बना दिया 9 ग्रह में। शुक्राचार्य गजब की तपस्वी थे, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का भी शिव जी से ले लिया वरदान, उनको भी जो है ग्रह बना दिए। चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, ये सब 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 जो है परेशान है यार, सब परेशान है, किसी को मुक्ति नहीं मिली है, सब सब परेशान है। इंद्र को स्वर्ग का सुख का मिल रहा है, उसको कुछ बेकार है। स्वर्ग का सुख कोई सुख है? वैकुंठ का सुख कोई सुख है? ब्रह्मलोक का सुख कोई सुख है? शिवलोक का सुख कोई सुख है? यही कुछ लोक जो है सप्तऋषियों का सुख कोई सुख है? ये सब कुछ काल के लिए है, कुछ समय के लिए है, उसके बाद पृथ्वी लोक पे फिर आना है। 84 लाख योनियों का चक्र, ये इतना बड़ा चक्र है 84 लाख योनियों का कि इसमें पता नहीं कितने नरक का वर्णन है कि उस नरक में 84 लाख योनियां भी हैं। गरुड़ पुराण में इतने नरक का वर्णन है, श्री हरि नारायण ने गरुड़ पुराण में इतने नरक का वर्णन किया है कि उस नरक में यह जीवात्मा कितनी यातनाएं सह रही हैं, कितनी यातनाएं सह रही हैं कि उसका जो है एहसास करके जो है, मतलब सुन करके, खाली सुन करके वो व्यक्त जो गरुड़ पुराण में व्यक्त किया गया है, उसको सुन करके रूह कांप जाती है। आप लोगों से निवेदन है कि इस परम परमात्मा का एहसास पल पल कीजिए, पल पल कीजिए, मोह माया से दूर रहिए। मोह माया तो ऐसे ही जो है भाग जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है आपसे, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। आप पल पल परमात्मा का ध्यान कीजिए। अचिंत्य व्यक्तिरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। परमेश्वर अचिंत है, अव्यक्त है, उसको जीवा से व्यक्त करने का प्रयास मत कीजिए, चिंतन में प्रयास मत कीजिए, सब प्रयास व्यर्थ है। सिर्फ प्रभु 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 प्रभु